इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, तो उसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का समझ चुके थे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। 25 दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। इट मींस कि cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना रहेगा। तो एक चीज आप लोगों को माइंड में रखना होगा कि जब कभी भी हम लोग टी रेशियो इट मींस कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका नेमिंग कर लेते हैं कि ए बी सी। इसको हम लोग मान लिए 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेनियस। अब आप लोग क्वेश्चन में देख सकते होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा, तो थीटा हम लोग इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में थीटा सी को मानते थे, ये हो गया मेरा थीटा। तो थीटा के सामने वाले को हम लोग बोल देंगे परपेंडिकुलर और ये मेरा हो जाएगा बेस। तो cos थीटा का वैल्यू आप लोगों को याद होगा, तो cos थीटा के लिए हम लोग यूज करते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। इट मीन्स कि बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। इट मीन्स कि यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू दिया था 7/25 इज इक्वल टू b बाई एच, b बाई एच। तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है तो वो एक रेशियो रहता है। तो रेशियो जो है कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं देता, वो रेशियो का हम लोग यूज करते हैं जस्ट फॉर कंपैरिजन। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इसको इस तरीके से कि b इज इक्वल टू 7k और h इज इक्वल टू 25k। तो b क्या है मेरा बेस, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 7k और ये हो गया क्या हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मेरा क्या है AC, तो AC इज इक्वल टू 25k। तो यहाँ पे बेस मालूम है हम लोगों को, हाइपोटेनस भी मालूम है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा AB। इस केस में मेरा क्या हो जाएगा AB। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा 25k स्क्वायर माइनस ये BC कितना दिया हो, तो BC दिया हो 7k स्क्वायर। तो 25 का वैल्यू, तो 25 का वैल्यू हम लोग को याद है कि 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। अब ये दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑन सब्ट्रैक्शन हम लोगों को मिल जाएगा 576k स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AB स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम लोग दूसरे साइड में लेके आते हैं तो ये अंडर रूट हो जाएगा। सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 576k स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों का AB का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या 24k। तो अभी तक हम लोग का कि बेस मालूम था, परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लिए और हाइपोटेनस भी दिया हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोगों को क्या करना है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग निकालेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग साइन थीटा से। साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है P बाई एच। तो सामने वाले को हम लोग P बोल देंगे, इट मींस कि AB बाई एच। एच क्या हो जाएगा ये AC। तो आप लोग देख सकते हैं AB का वैल्यू हम लोग को आ चुका है 24k बाई AC दिया हुआ 25k। ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/25। cos थीटा हम लोग को मालूम है। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P बाई B। इट मींस कि परपेंडिकुलर बाय बेस। सो हम लोग परपेंडिकुलर अभी निकाल चुके थे। परपेंडिकुलर क्या आया था, तो परपेंडिकुलर आया था 24k और बाय बेस, तो बेस क्या था, तो बेस की जगह पे हम लोग लिख देंगे 7k। के अगेन कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 24/7। तो अभी तक हम लोग तीन वैल्यू को तो निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट वीडियो में जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग P का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी का तीन क्या होता है, तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है। इट मींस कि जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो बाकी का तीन हम लोग उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में क्या कर देंगे कि AC बाय
AB। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 25K बाई 24K, अगेन के कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 25 बाई 24। अब हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेक कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉस का वैल्यू हम लोगों को पहले से मालूम है क्या, 7 बाई 25। इसको अगर आप लोग चाहते हैं तो डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25 बाई 7। और लास्ट अब मेरा बच गया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, तो कॉट किसका अपोजिट होता था, तो वो अपोजिट होता था टैन थीटा का। तो टैन थीटा का वैल्यू हम लोग 24 बाई 7 निकाले थे, तो इसका आंसर जो देगा 7 बाई 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर एक एंगल हमको मालूम है तो बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को इस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो कि इफ 15 cot A is equal to 8 then find the value of sin A and sec A। तो फिर से इसमें वही करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा A, इसको ले लिए B, ये हो गया C। तो इससे पहले का जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या है, यहाँ पे 15 cot A, इसमें A लिखा हुआ है, पिछला क्वेश्चन में वहां पे थीटा लिखा हुआ था। तो उसमें हम लोगों के पास चॉइस था कि थीटा हम लोग इसको भी मान सकते हैं या तो फिर इसको भी ले सकते हैं। बट जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 15 cot A। जब यहाँ पे जब कभी भी कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल लिखा हुआ है, तो हम लोग थीटा उसी को लेंगे। तो इस केस में थीटा किसको हम ले लेंगे, तो थीटा हो गया मेरा A। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये 15 जो है ये इसके साथ कोई भी साइन में है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई का साइन में है। तो इसको अगर हम लोग चाहते हैं तो cot A इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 बाई 15। तो cot के लिए जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है क्या चीज, तो cot के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं B बाई P। तो cot के लिए लिख देते हैं हम लोग क्या चीज, B बाई P, और ये तो सेम रहेगा 8 बाई 15। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी रेशियो रहता है, तो रेशियो क्या सिर्फ कंपैरिजन के लिए रहता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 8K और 15K। तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं B बाई P। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, थीटा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इसको हम लोग मान लेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर से कि बेस मेरा क्या है, बेस का नाम है यहाँ पे AB। तो इस तरह से लिख लेंगे कि लेट AB इज इक्वल टू 8K P क्या हो गया, तो P हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं BC। तो BC इज इक्वल टू 15K। तो परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस भी मालूम है, बट यहाँ पे ये हाइपोटेनस का वैल्यू अननोन है। तो जिसके कारण अब क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग इस तरीके से कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 8K स्क्वायर प्लस BC। तो BC कितना है, 15K स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 64K स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर, AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। सो AC यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 17K। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर भी मालूम चल चुका है, बेस भी और हाइपोटेनस भी। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे, सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इतना तो हर क्वेश्चन में काम करना ही है। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A। तो सबसे पहले साइन A के लिए काम करेंगे। तो साइन का थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो है क्या चीज, BC बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। सबका वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये BC, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना है BC 15K बाई AC, अभी हम लोग निकाल चुके हैं 17K।
ये के कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 15/17। नेक्स्ट जो हमको वैल्यू निकालना है वो है सेक ए। तो सेक ए के लिए भी सेम प्रोसेस। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है क्या, तो वो होता है h/b। तो इसमें h, तो h का काम कौन कर रहा है, तो h है AC अब बाई b। तो b क्या है, तो b की जगह पे हम लोग लिख देंगे AB। और दोनों का वैल्यू तो हमको फाइंड आउट किया हुआ है पहले से। तो AC का वैल्यू कितना आया था, तो AC का वैल्यू आया 17k/AB। AB का वैल्यू क्या है 8k। तो यहाँ पे लिख दिए 8k, के कैंसिल आउट, मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आया क्या 17/8। तो इस तरीके से हम लोग क्या है यहाँ पे साइन ए और सेक ए का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे दिया हुआ कि cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। तो हम लोग इसके लिए क्या किए हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिए। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले को बोल दिया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, और ये मान लेते हैं इसको कि ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। सो cos थीटा का वैल्यू कितना है 3/5। तो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, cos थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो बेस है, तो बेस हम लोग किसको माने, तो बेस मान चुके हैं यहाँ पे BC। और ये जो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा AC। अब दोनों का जो वैल्यू है वो तो मेरा दिया हुआ है कि वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 3/5 वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3/5 इज इक्वल टू BC, और ये हो जाएगा क्या AC। तो लेट BC इज इक्वल टू 3K, AC इज इक्वल टू 5K। अब यहाँ पे देख सकते हैं BC का भी वैल्यू मालूम है, ये AC का भी वैल्यू मालूम है। अब क्या है AB का वैल्यू अननोन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे AB का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB कितना है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 5K स्क्वायर माइनस BC कितना हो जाएगा 3K का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर। यहाँ पे क्या है AB, और स्क्वायर को जब दूसरे साइड में लाएंगे तो ये हो गया अंडर रूट। तो यहाँ पे AB का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4K। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तीनों का वैल्यू तो फाइंड आउट हो चुका है। अब क्वेश्चन देखते हैं जो जिसका भी वैल्यू निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ cosec थीटा, सबसे पहले cosec थीटा का वैल्यू को यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो cosec थीटा का फॉर्मूला हो जाता है h/p। क्या हो जाता है h/p। तो इस केस में देख सकते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है मेरा AC, और AC का जो वैल्यू है वो दिया हुआ यहाँ पे 5K अब बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम लोग निकाल चुके कितना 4K, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/4। उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ से tan थीटा का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो tan थीटा, tan के लिए फॉर्मूला होता है P/B। तो P क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगेन वही AB का वैल्यू पहले से मालूम है 4K अब बाय बेस, बेस क्या है यहाँ पे BC। तो बेस है BC, इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3K, K कैंसिल आउट, क्या हो गया 4/3। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ सेक थीटा। तो सेक थीटा, तो सेक के लिए फॉर्मूला हो जाता है h/b। क्या हो जाता है h/b, h मीन्स हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है AC। तो AC का जो वैल्यू है वो क्या है 5K अब बाय बेस, बेस क्या है यहाँ पे BC। तो क्वेश्चन से हम लोग देख सकते हैं BC इज इक्वल टू क्या है 3K। तो ये के कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा 5/3। अब लास्ट जो बचा हुआ है वो है cot थीटा। तो cot थीटा, तो cot के लिए फॉर्मूला हो जाता है B/P। तो B हम लोग देख सकते हैं B क्या है BC। तो BC का जो वैल्यू है 3K, तो ये हो जाएगा 3K अब बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है AB। तो AB का वैल्यू है 4K, ये के कैंसिल 3/4।
इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें क्या है, जो भी वैल्यू आया है उस वैल्यू को सिर्फ पुट कर देंगे। तो 5 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है? तो कॉसेक थीटा का वैल्यू है 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा। तो tan थीटा का जो वैल्यू आया है वो है क्या चीज? तो वो है 4/3 बाय सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू आया यहाँ पे 5/3 प्लस कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू आया है 3/4। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू आया उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या है, पुट कर चुके हैं। अब बस इसको इक्वेट करेंगे और हम लोगों का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो अब इसको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 5 25/4 माइनस क्या हो जाएगा 16/3 बाय, अब इस दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद हम लोग लिख देंगे 3 का टेबल में 12, 4 टाइम्स 4 5 20 प्लस 9। सेम काम हम लोग नोमिनेटर के लिए भी करते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 माइनस 64। ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 29/12। अब जैसे ये दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 11/12 बाय 29/12। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब कभी भी ये मेरा मेन बाय हो गया, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोल दिया, ये हो गया न्यूमरेटर। तो मेन बाय में जब कभी भी डिनोमिनेटर को जब ऊपर लेके आते हैं तो ये क्या चीज है, इसका हम लोग रेसिप्रोकल को लिख देते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे कि 11/12 इंटू ये 12 ऊपर है, ये 29 नीचे। तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 11/29। और यही क्या है, तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन फिर से प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।